हेलो गाइज, कैसे हो आप? आई होप कल का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को हम लोग देख रहे हैं। इसमें कल हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला पढ़ा, कुछ को हमने प्रूफ भी किया, प्रूफ करके देखा। आज उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आगे का फॉर्मूला। चलिए तो देखिए, सबसे पहला है साइन माइनस ए। साइन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस साइन ए, जबकि कॉस माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। साइन माइनस में हो जाता है और कॉस प्लस में हो जाता है। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट इसका है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट है इसका 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट है फिर 2 cos A इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट है इसका 2 cos A इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट है 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए और साइन 90 प्लस ए इज इक्वल टू कॉस ए, यानी दोनों साइन 90 प्लस ए और साइन 90 माइनस ए दोनों कॉस में बदल जाता है। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ाएंगे तो आपको विस्तार से पढ़ाएंगे कि जो कोऑर्डिनेट का जो पार्ट है, एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पे कौन से पार्ट में, 4 पार्ट टोटल है, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, 360 डिग्री तक इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 पार्ट में बांटा गया है। इन 4 पार्ट में किसका मान पॉजिटिव हो जाता है, किसका निगेटिव होता है, ये सब पढ़ेंगे और देखेंगे। साथ ही 360 डिग्री के बाद का जो एंगल होता है उसको हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए, तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए और साइन 90 प्लस ए इज इक्वल टू कॉस ए, बोथ आर सेम। नेक्स्ट है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये दोनों ब्रैकेट में ही लिखिएगा, ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो अलग अंतर आ जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में ही ये लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। नेक्स्ट, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। cos अल्फा माइनस cos बीटा
इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, देख लीजिए, 2 मिनट का समय है, उतार लीजिए या पॉज या वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समय बहुत कीमती है, मैं समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा, तो इसलिए वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस पे जो 4 पार्ट है उसको थोड़ा सा आज बता देते हैं। चलिए दो लाइन खींचते हैं हम लोग, सीधी लाइन है ये सीधी लाइन है। इसमें ये मूल बिंदु जिसको ओ हम लोग डिनोट करते हैं, इसके जब हम इस साइड जाते हैं तो इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसके जब इस साइड जाते हैं तो ये एक्स डैश यानी माइनस में होता है, निगेटिव होता है। दूसरी ओर ये बाई एक्सिस प्लस में होता है और नीचे बाई माइनस में होता है। तो एक्चुअली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री में इसे पार्ट 1 कहा जाता है, इसे पार्ट 2 कहा जाता है, इसे पार्ट 3 कहा जाता है और इसे पार्ट 4 कहा जाता है। अब आपको समझना है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। त्रिकोणमिति में इतना ही है। तो इसमें जो है एक्चुअली ये भी प्लस है, एक्सिस जो है ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और इसके बाद जब हम वो भी प्लस हो जाता है तो इसमें सभी का सभी प्लस हो जाता है। वो बाद के क्लास में मैं आप लोगों को और अच्छा से समझाऊंगा। फिलहाल अभी मैं आपको एक दिमाग में एक खांचा खींच रहा हूं, ये देखिए, यानी कि पहला पार्ट का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री तक है। पहला पार्ट का जो वैल्यू है वह 90 डिग्री तक है, और इसके बाद 90 से जैसा ही अगर हम इसमें आ जाते हैं 91 डिग्री, तो 91 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक पार्ट 2 में ये आ जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, एक प्लस हो जाता है और दूसरा माइनस हो जाता है। आगे की वीडियो में हम लोग विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे दोनों प्लस हो गया, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस हो गया। इसके बाद हम लोग जब ये 180 डिग्री, ये भी यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 90 डिग्री, लेकिन ओवरऑल ये 180 डिग्री हो गया। 90 90 90 90 ये 360 डिग्री का चाप है, तो 180 तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे 181 डिग्री से ये आगे जो है 270 डिग्री तक जो है ये पार्ट 3 में रहता है ये। इसके बाद 271 डिग्री टू 360 डिग्री तक ये आ जाता है पार्ट 4 में। अब हमको मान के चलिए 540 डिग्री को रखना हो तो हम किस पार्ट में है ये कैसे जानेंगे? सोच के थोड़ा सा देखिए, इसके बाद बताइए। सीधा इसको 540 को हम देखेंगे 90 से, 9, 90, 180, 270, 360। अब ये इसमें 360 घटा दीजिए,
180 लगभग आ रहा है, यानी कि यहाँ से फिर ये टर्न होगा और फिर यहाँ आ जाएगा, यानी कि 540 जो है यहाँ पे आ रहा है पार्ट 2 में। आगे की वीडियो में और भी देखेंगे कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज इसमें चलते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो ये निगेटिव हो जाता है। आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक भी पार्ट आपका मिस नहीं होगा, मिस नहीं होने देंगे। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। Alright, alright, alright.